हकीकत को और कितने दिन छुपा पाऊंगा मैं? अपने किए पर शर्मिंदा हूं मैं, लेकिन अगर उसे पता चला तो मैं उसे कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा? सिर्फ एक रात की वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से तुमसे अलग होने के गम को कैसे सह पाऊंगा मैं? तू ना कहाँ है? उसे सुबह जल्दी कोर्ट जाना था, इसलिए चली गई। क्या मुझसे नाराज हो तुम? झूठ बोलोगे तो नाराज तो होंगी। अतीश, मैं जिंदगी में ढकी छुपी चीजें नहीं चाहती। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाए, और स्पेशली अगर तकलीफ मेरी वजह से हो तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। तो फिर तुम ऐसा करते ही क्यों हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ करूं? हाँ जरूर। बस फिर कल शिफ्टिंग में मेरी मदद करना। ज्यादा कुछ नहीं है, बस कपड़े वगैरह हैं। बिल्कुल करूंगा, लेकिन तुम जानती हो ना, तुम जब तक चाहो यहां रह सकती हो। पता है अतीश, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर अब मैं चाहती हूँ कि मैं किराया खुद अदा करूँ। तुम समझने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और सुनो, मुझसे आइंदा कभी झूठ मत बोलना, ठीक है? ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ज़ैनब ने अपने बच्चे के बारे में झूठी खबर फैलाई है। अम्मी, जो आपने कहा वो सच है क्या? बदकिस्मती से ये सच है। मतलब उसे शुरू से ही पता था कि उसका बच्चा नहीं हो सकता है? उसका करीम नाम का बॉयफ्रेंड भी उसे इसी वजह से छोड़ गया था। अगर यकीन नहीं आ रहा है तो उससे खुद बात कर लो, वरना तुमसे ये झूठ बोलने की मुझे क्या जरूरत है? मुझे समझ नहीं आ रही उसने झूठ क्यों बोला। ज़ैनब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, वो इतनी अच्छी है, ऐसा कैसे कर सकती है? ठीक है ईगे, शायद मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी। मेरे ख्याल में तुम अपने ख्यालों की दुनिया में रहने को तरजीह दे रहे हो। ईगे, तुम मेरी समझ में नहीं आ रहे हो। तुम किस तरह ये बात सुनने के बाद भी चुप रह सकते हो? एक ऐसे बच्चे के लिए जो कभी पैदा नहीं होगा। पूरा घर तब्दील कर दिया। गुबरा और बुशरा को ये बात कबूल करने में बहुत मुश्किल पेश आई और बहुत दुख भी पहुंचा उन्हें। अम्मी फिर भी तुम्हारे बच्चियों की माँ तुम्हारे ख्याल में वाकई ज़ैनब है क्या? मुंह पर झूठ बोलने वाली उस औरत से अब तुम किस किस्म की उम्मीद कर सकते हो? मतलब इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी? और वो भी एन उस वक्त जब तुम फिरोजा के साथ बच्चियों की कस्टडी का मामला शेयर कर रहे थे। मैं फिरोजा को इन चीजों की वजह से बच्चियां ना दिखाने का फैसला कर चुका था। ईगे, क्या हुआ? ईगे बताओ ना क्या हुआ? ज़ैनब मैं तुमसे इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। अच्छा होगा तो मुझसे दूर रहो। ये तुम क्या कह रहे हो? जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी वजाहत तो करने दो ईगे। नहीं ज़ैनब नहीं, अब कोई बात नहीं। प्लीज ईगे, मुझे बताओ तो क्या हुआ है। प्लीज मुझे ये बताओ, मेरी गलती क्या है? ईगे खुदा के लिए मुझे बताओ। ईगे, ईगे। आपने ईगे से क्या बात की है जो वो इतने गुस्से में आ गया है? इन सब चीजों का आखिर मतलब क्या है? अपने शौहर से झूठ बोलने वाली औरत के साथ किया गया सलूक है ये। अगर उसकी जगह कोई और होता तो तुम इस वक्त यहाँ ना होती। और तुम्हारी ये जरूरत कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैंने ईगे से क्या कहा है? कैसा झूठ? तुम खेल खेलने से बाज नहीं आओगी क्या? मैं और ईगे हम दोनों जानते हैं कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकती हो। तुमने ऐसी जरूरत कैसे की ज़ैनब? तुम इस खेल को और कितनी देर जारी रख सकती थी? इस झूठ को कब तक हमसे छुपा सकती थी? तुम्हारा क्या ख्याल था?
मेरा हक नहीं। जब भी मैं उदास होता हूं तुम्हारे पास आने का मेरा कोई हक नहीं। तुम्हें इतनी तकलीफ देने के बाद मैं किस मुंह से आया हूं कि तुम मुझे तसल्ली दो। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम किस किस्म की मां हो सईदा? किस किस्म की मां हो? ज़ैनब, फौरन अंदर चलो। जी नहीं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चलो अंदर। अगर अम्मी नहीं आएंगी तो मैं भी नहीं आऊंगी। चलो। छोड़ दे मुझे, मैं अपनी अम्मी के पास रहूंगी। ज़ैनब, जाओ बेटा। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है? इस छोटी सी बच्ची को तुमने इतनी ठंड में यहाँ बिठाया हुआ है, शर्म आनी चाहिए। मैंने इसको अंदर जाने के लिए कहा था लेकिन ये नहीं गई। मैं अम्मी के बगैर नहीं जाऊंगी, चाहे सर्दी लगे या मैं बीमार हो जाऊं। चलो जाओ। सही है, चलो अंदर आओ, दोनों आओ। चले अम्मी, उठे। ईगे, अच्छा आप थी। आवाज सुन के मुझे लगा कि ईगे आ गया। अब तक नहीं आया ना? नहीं। आपको कुछ पता है कि कहाँ गया है? जब वो आ जाएगा तो क्या तुम उसके बदल जाने की उम्मीद कर रही हो? उसे बताऊंगी कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ये सब गलत फहमी की वजह से हुआ है। बारिश, हाँ। गुड मॉर्निंग लाल। गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए बनाया है। रोज बगैर नाश्ते के निकल जाते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा, वाह जी वाह। तुम्हें भी इस बात का पता था कि मैं भी इस घर में रहता हूँ? शर्म करो, चाय भी लाई हूँ। शुक्रिया। क्या तुम नाश्ता नहीं करोगी? नहीं, मुझे आज ऑफिस से जल्दी निकलना है, इसलिए आज ऑफिस जल्दी जाकर अपने काम निपटा लूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या करोगी? बाजी शिफ्टिंग कर रही हैं, वहाँ जाऊंगी। क्यों? उसका घर तो बहुत प्यारा है। हाँ, मगर वो आतिश ने लेके दिया था, इसलिए मेरे ख्याल में सही कर रही हैं। अब आतिश कब तक उनका ख्याल रखेगा आखिर? मैं तुमसे कहने वाली थी, तुम भी वहीं पर आ जाते तो। मैं भी? हाँ, एक तो हम दोनों एक साथ वापस आ जाते और दूसरा वहाँ पर चीजें समेटने में मेरी मदद भी हो जाती। ठीक, हाँ आ जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। कॉल पे तुम्हें एड्रेस समझाती हूँ।
कब से आवाजें दे रहा हूँ, सुन नहीं रही बेगम? इस बर्फबारी में क्या कर रही हो बाहर? ईगे, तुम कब आए? क्या ये मेरा घर नहीं है? हाँ, लेकिन कल जिस तरह गए थे मुझे लगा वापस नहीं आओगे। तो फिर नहीं आना चाहिए था क्या? देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है और तुम्हारी अम्मी को भी गलतफहमी हुई है। मुझे वजाहत का मौका तो दो। तुम्हारी बातें बदल सकती हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ ज़ैनब। गुस्सा तो दूर की बात, मुझे इतनी तकलीफ हुई है कि तुम अंदाजा नहीं कर सकती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे झूठ कैसे बोला? मैंने झूठ नहीं बोला है। अगर मेरी बात सुनो तो। गुड मॉर्निंग। आज आप लोग कितनी जल्दी उठ गए? या नए मेहमान ने नहीं सोने दिया आप दोनों को? है, क्या हुआ ज़ैनब साहिबा? मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या एक दिन का मरना हर रोज के मरने से बेहतर नहीं है? कोर्ट से वक्त में ताखीर की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं क्या कह रही थी? वक्त में ताखिर की वजह हमारे लिए बेहतर थी। हाँ, वो आई एम सॉरी। जी, आतिश, व्हाट अ गुड सरप्राइज। अफसोस कि तुमने मेरी नई जॉब की मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। लाल, मुझे जल्दी है, तू ना है क्या? हाँ, लेकिन वो मीटिंग में है। मुझे उससे फौरन बात करनी है। आई एम सॉरी, उसने मना किया है। कोई मैसेज है तो मुझे दे दो। उसे कहना मैं फिरोजा से बात करूंगा। उसे बस यही बताना चाहता था। किस बारे में बात? तुम सिर्फ यही बता देना। इस तरह के केस, मैंने कहा था ना कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। मगर मैंने सोचा तुम ये बात सुनना चाहोगी। आतिश की कॉल थी, वो बाजी से बात करने वाला है। उसने कहा तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं। क्या बात है, कुछ बताया उसने? मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कहा कि तुम खुद ही समझ जाओगी। अभी वो कहाँ है? शायद हॉस्पिटल में हो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। मुझे फौरन निकलना होगा। आपको कल फोन करूं, कैसा रहेगा? सही है तू ना साहिबा। लाल आपका ख्याल रखेगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फिरोजा मैम, आपका यहाँ क्या काम है? क्या आज कोई मरीज नहीं आया है? आए तो थे, लेकिन मैंने सोचा आप आएंगी नहीं आज। ऐसा क्यों? आप शिफ्ट हो रही है ना? नहीं नहीं, वो आधा आधा करके कर लिया। कोई खास काम है तो नहीं, क्योंकि तकरीबन सब कुछ ही नया लिया है। सारी शिफ्टिंग हो गई है, आज बस कपड़े जाने हैं। हाँ, ये तो चीजें आप शिफ्ट नहीं करेंगे तो कैरिंग एजेंट को फोन करूं? कोई जरूरत नहीं आयशा,
2 सूटकेस ही तो हैं और वैसे भी अतेश मेरी मदद कर देगा। उस छोटी सी कार के साथ? मैं समझी नहीं। कुछ कैरिंग एजेंट जाने वाले हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दूं? क्यों, आज कोई काम करने का मूड नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बताओ क्या बात है? कसम से कुछ नहीं है। शाम को मेरे भतीजे की मंगनी है। मेरा मतलब है, मुझे पहले बता देती। दोपहर के बाद वाले अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करो और फिर तुम चली जाओ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो क्यों? बल्कि ये रखो, किसी अच्छे से सैलून में जाना। नहीं ले सकती मैम। नहीं आयशा, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे पास तुमने बगैर तनख्वाह के काम किया है, इतना हक तो बनता है मेरा। जी शुक्रिया। कोई बात नहीं। तुम मुझसे हरगिज कोई उम्मीद ना रखना सही था, समझी तुम? जैनब को तुम दुआएं दो। अगर वो ना होती तो तुम इस घर में घुस नहीं पाती। करीन, खुदा के लिए। बिल्कुल चुप हो जाओ। यहां ज्यादा देर रहने का मत सोचना। आखिर जैनब को तुम्हारी असलियत का पता चल जाएगा। इस घर में जितनी भी देर हो, मुझे किसी किस्म का छोटा या बड़ा कोई मसला नहीं चाहिए तुम्हारी तरफ से। अगर ऐसा हो तो तुम अपने आप को दरवाजे पे पाओगी। समझी तुम? समझी तुम? जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। ईगे प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। तुम्हारी जगह मैं होती तो उसे इतना मजबूर ना करती। खुद तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है। तुम्हें कहा है ना जैनब कि मैंने कोई बात नहीं करनी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मगर मुझे करनी है। उसके बारे में इतना कुछ बताने के बाद अब उसकी तरफदारी तो नहीं करेंगी ना? ना इल्जाम लगाने का, ना ही तरफदारी करने का कोई इरादा है। ईगे, तुम बैठ जाओ प्लीज। अम्मी, तुम जैनब से भाग क्यों रहे हो? तुम्हें मालूम है ना इसका कोई फायदा नहीं होगा। आखिरकार तुम्हें उससे बात करनी ही पड़ेगी। पता है मुझे। फिर तुम्हें किस चीज का इंतजार है? कोई फैसला करना चाहता हूं। कैसा फैसला? इस गुस्से में बात करूंगा, मामला बहुत बिगड़ जाएगा कि फिर शायद ठीक करना भी मुमकिन ना हो। क्या तुम लोग उस मोड़ पे पहले ही नहीं खड़े हुए हो? पता नहीं। इसमें मुस्कुराने की क्या बात है? कोई नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो हालात उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हैं। ईगे, क्या तुमने अपनी बच्चियों की मां को जैनब की तरह कभी इतने चांसेस दिए थे? या कभी मुझे अपनी मां को? अच्छा, तूना साहिबा कब तक वापस आएंगी ये बताकर गई हैं वो? नहीं। ये कस्टडी वाले मसले को जितनी जल्दी हो सके खत्म करना चाहता था। आप चाहते हैं तो मैं कॉल करने की कोशिश करती हूँ। बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप थोड़ा और तेज नहीं चला सकते? आप देख रही हैं ना ट्रैफिक कितनी है। मैं गाड़ी तो नहीं उड़ा सकता ना।
हाँ बोलो लाल। ईगे के लॉयर की कॉल आई थी तुम्हारे लिए। उसके साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट था। डैम इट, एक ही वक्त में दोनों जगह। ठीक है पर उसको भी इमरजेंसी है। लाल मेरी तरफ से उन्हें सॉरी कह देना और कल की अपॉइंटमेंट ले लेना। बहुत इमरजेंसी एक जगह जाना है मुझे। सही है मगर बाजी का केस। तो मैं कह रही हूँ ना मुझे इमरजेंसी है। आतिश साहब, इन पेपर्स पे आपके साइन की जरूरत है। एक मरीज ने चेकआउट करना है। बाद में कर लूंगा, मुझे अभी थोड़ी जल्दी है। सिर्फ साइन करने हैं, बस 2 मिनट लगेंगे। हाँ याद आया, आपके लिए तूना साहबा का फोन आया था। उन्हें कोई जरूरी काम था आपसे। आपका फोन ऑफ था इसलिए यहाँ फोन किया। चार्जिंग खत्म हो गई। चलो खैर, बाद में कॉल कर लूंगा तूना को। खुदा हाफिज। आपको इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? मैं फिरोजा के पास हूँगा। उनका नंबर तो है ना तुम्हारे पास? जी है। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। ये ट्रैफिक नहीं खुलने वाली, मैं यहीं उतरती हूँ। ये ले। ये ले बकाया। रख लें, बस रख लें आप। आतिश प्लीज फिरोजा से बात करने से पहले मुझे कॉल करो, सही है? आतिश साहब से मिलना था। वो कुछ देर पहले यहाँ से गए हैं। थोड़ी इमरजेंसी थी उन्हें। अगर कोई मैसेज हो तो। क्या कहीं जाने का बता कर गए हैं? अपनी एक डॉक्टर दोस्त फिरोजा। फिरोजा आप ठीक तो हैं? नहीं अम्मी, ठीक नहीं हूँ। मैं इन्हें खोना नहीं चाहती। ईगे को, बच्चियों को, अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहती मैं। उसे लग रहा है मैंने उसे झूठ बोला है। उसे धोखा दे रही हूँ मैं। बेटा, अगर तुम उसको अच्छे तरीके से बताओगे तो वो जरूर समझेगा। पढ़ा लिखा आदमी है, हम भी समझाएंगे उसे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और अपना ख्याल रखो बहुत ज्यादा। जहन पे कुछ सवार मत करो ज़ैनब। हाँ, तुम उसे जरूर बता दो ज़ैनब। अम्मी मैंने कहा ना, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो बेटी? थोड़ा इंतजार करो, रिलैक्स हो जाओ तुम। उसके लिए भी मुश्किल है। अच्छा, बाद में बात करते हैं। अम्मी से बात कर रही थी। इस तरह से छुप के? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ। खुद झूठ बोलो फिर मुझ पर इल्जाम लगाओ। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला ईगे। अच्छा, जो कुछ तुमने किया उसको क्या कहे फिर? प्रेग्नेंट ना होने की खबर मुझे 3 दिन पहले पता चली। ज़ैनब, तुम्हें पहले से नहीं पता था कि तुम माँ नहीं बन सकती? हाँ, छोड़ो मगर इन सब बातों को। पता चलने के बाद तुम क्यों खामोश रही? तुमसे पूछ रहा हूँ ज़ैनब। मुझे और मेरे बच्चों को तकलीफ पहुंचाने का क्या हक पहुंचता है तुम्हें? जवाब दो मुझे। सुरैया साहिबा, बोलो। आप घर मैंने की तुम बड़ी पे हैं। भरोसा किया। आप ही इन्हें समझाएं। अपने काम से काम रखो अदीला। तुम्हें अपनी बीवी बनाया, बच्चियों की माँ बनाया, तुम्हें इस काबिल समझा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? अब जवाब दो मुझे ज़ैनब। तुमने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? कई हफ्तों से मुझसे ज्यादा फिरोजा के साथ होते हो, मुझसे ज्यादा उससे बातें शेयर करते हो। कुबरा मुझसे नफरत करती है। तुम्हारी माँ मुझे ताने देने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती। तुम्हारी नजर में शादी इसे कहते हैं। तुमने हमें धोखा दिया ज़ैनब। धोखा नहीं दिया मैंने, कोई धोखा नहीं दिया। मेरे ख्वाब टूटे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक बच्चे की ही ख्वाहिश की है। इस चीज का मैंने बहुत इंतजार किया है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक घर बनाना है। तुम ये बातें करके मेरा दिल नरम करना चाहती हो? तुम जो कह रही हो उससे तुम बेकसूर नहीं हो जाती। ये बातें ऐसी नहीं होती। बात को बिगाड़ने का कोई फायदा नहीं। झूठ बोला, माफी मांग लेती, सब ठीक हो जाता। एनीवे, शायद बहुत देर हो चुकी है ज़ैनब। ईगे कहाँ जा रहे हो?
ईगे, इगे, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बच्चियों को लेने जा रहा हूँ। इस हालत में तुम गाड़ी मत चलाना। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। ये गाड़ी कहाँ से ली? किराए की है। मुझसे कोई बात तो नहीं छुपा रहे तुम? ये कैसे सोच लिया तुमने? बस मुझे ऐसा लगा। हाँ, बाद में बात करेंगे। तुम्हारी परेशानी से लगता है कि कोई अहम बात है। यहां से किस तरफ मोड़ूं? आगे से राइट की तरफ। कैसा है, पसंद आया? मुझे अभी भी तुम्हारा उस घर से शिफ्ट होना समझ नहीं आ रहा। ये जगह क्लिनिक से भी दूर है। कम से कम किराया खुद अदा करूंगी। ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे लिए तो कोई मसला नहीं था। लेकिन मेरे लिए तो था। अब प्लीज इस टॉपिक को बंद करो। और ये घर भी इतना बुरा नहीं है। चलो ये चीजें निकालते हैं। बच्चियों, सारा दिन क्या किया? बस सारा दिन खेल ही खेला है। भूख लगी है क्या? थोड़ी बहुत। खाना खाने चलें? जैनब हमारा इंतजार तो नहीं कर रही। तुम उसकी फिक्र मत करो। उसके बाद सिनेमा भी चलेंगे, ठीक है? कार्टून की सीरीज है ना। जैसी आपकी मर्जी। बाबा चलें, जरा जल्दी चले ना। कुबरा, सिनेमा नहीं जाना? चाहती हूँ मगर नहीं जाऊंगी। क्यों? मामा को आज शिफ्ट होना था। इतनी चीजें वो खुद नहीं ले जा सकती। आप लोग सिनेमा जाए, मैं उनकी मदद करूंगी, ठीक है? चलो फिर। यहाँ का काम मेरे अंदाजे से भी ज्यादा टाइम लेगा। नहीं, इतना भी नहीं लेगा। बस सिर्फ चीजें ही तो एडजस्ट करनी है। जिस दिन फर्नीचर शिफ्ट कर रहे थे उस दिन मैं साथ नहीं थी, इसीलिए बिखरा छोड़ गए। देखो, हमारी मदद के लिए लाल का फोन आ गया। हेलो बाजी, आप कहाँ हैं? अपने नए घर में आतेश के साथ अभी आई हूँ। आतिश भी वहीं पर है। बात की उसने आपसे? सुबह फोन करके तूना को भी इन्फॉर्म किया था। अच्छा, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, मुझे लगा जरूरी बात है। जब भी तूना ऑफिस से इतनी जल्दी में गई। एनीवेज, जो भी बात है पता चल ही जाएगी। खैर, मैं शाम को आती हूँ आपकी हेल्प के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। लाल, अगर किसी का फोन आए तो कहना मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? किसी चीज की नहीं। क्या मैं आज शाम जल्दी जा सकती हूँ? बाजी शिफ्टिंग कर रही हैं। आतिश उनके साथ है, मगर सही है। तुमने आतिश से बात कर ली क्या? लाल, तुम्हारा मसला क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ पूछ रही थी। तुम इतनी जल्दी में थी कि? सिर्फ आज नहीं, जब से तुमने यहाँ काम करना शुरू किया है तब से ऐसे सवाल, ऐसी बातें हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम बाजी की पीठ पीछे कुछ कर रही हो। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हम क्यों ऐसा कुछ करेंगे? मुझे नहीं पता। फिरोजा मेरे लिए बहुत अहम है लाल, उसको तकलीफ नहीं दूंगी। अच्छा, ईगे और बाजी को इसी वजह से इकट्ठा कर रही हो? वजह आतिश नहीं है। एक लंबे अरसे से तलाक और कस्टडी जैसे केसेस देख रही हूँ लाल। तलाक होने के बावजूद दो जोड़ों के आपस में प्यार समझने से कहीं ज्यादा। और मेरे ख्याल में ईगे फिरोजा को बहुत ज्यादा प्यार करता है।
लेसन इस क्लास में होगा करीम साहब। दूसरे कमरों की निस्बत ये कमरा ज्यादा कुशादा और बड़ा है, इसी वजह से हम लोगों ने ये कमरा सेलेक्ट किया है। चले बाबा चलते हैं ना। जैनब तुम्हारी टीचर से बात कर रहा हूँ, ऐसे बिहेव करते हैं? मुझे अम्मी की फिक्र हो रही है। मैंने कुछ कहानियां भी लिखना शुरू कर दी हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी दिखाएं। आपने घर जल्दी जाने का कहा था बाबा। जैनब गुस्सा मत हो करीम साहब, वैसे भी मुझे अपने बेटे को स्कूल से लेने जाना है। कल किसी फारिग वक्त में डिटेल से बात कर लेंगे, क्या ख्याल है आपका? अगर आपके लिए मुनासिब है तो मेरा ख्याल है ठीक है। चलें फिर कल मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों ऐसे कर रही हो जैनब? क्या करूं बाबा, मैं अम्मी को घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। चलो जल्दी चलो चलो। आपका यहाँ क्या काम है? दिल नहीं माना तो मिलने के लिए चली आई। चलो अंदर चलें। नहीं, अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अगर करीम को पता चला तो? तुम्हारी जगह अगर कोई और गुरूर वाली औरत होती तो 1 मिनट भी उस आदमी के साथ नहीं रहती। कैसी परवरिश की है मैंने तुम्हारी, शर्म करो कुछ। करीम अब तुम्हें नहीं चाहता, इस बात को अपने जहन में बिठा लो तो अच्छा होगा। चाहेगा अम्मी, अगर ना चाहा तो छोड़ नहीं सकता। बेटी उसे इजाजत नहीं देगी, उसे खुद को छोड़ने नहीं दूंगी। समझिए आप, आपकी वजह से दोबारा झगड़ा नहीं चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी सईदा। तुमने अपनी माँ की मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। सही है बेटी, सही है। तुम मुझे बहुत ढूंढोगी। देखते हैं जब खुद से तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, कहाँ जाओगी और किससे मदद मांगोगी। अतीश, तुम्हारी कोशिश के लिए शुक्रिया, लेकिन ये यहाँ नहीं वहाँ रखना है। अच्छा, तो अब बता रही हो? तुमने पूछा ही नहीं। चलो थोड़ी देर बैठते हैं ताकि थकावट दूर हो जाए। हाँ, तो अब बताओ। समझा नहीं। वो बात जो लाल की जबान पर अटकी हुई है, मतलब मुझसे कहने वाली बात, खैरियत है ना? तुम गाड़ी में भी कुछ कहने वाले थे ना? फिरोजा, अतीश, मुझसे इतनी हिचकिचाने वाली बात क्या है? तुम फिर तो नहीं कहीं जा रहे ना? नहीं, मेरे पास ये बात कहने का कोई आसान रास्ता नहीं है। मगर पहले तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ भी मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वो सुनकर तुम फौरन से नाराज मत हो जाना। पहले मुझे हर चीज समझाने का मौका जरूर देना। अतीश, तुम मुझे डरा रहे हो। तुमसे ज्यादा मुझे डर लग रहा है फिरोजा। तुम्हारे क्लिनिक की ओपनिंग थी, याद है? जिस दिन मुझे अमेरिका के लिए रवाना होना था। हाँ। उस दिन एक वाकया हुआ, मैं नहीं जा सका। मुझे लगा मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बहुत चाहने के बावजूद मेरी कोशिश नाकाम हो गई और मैं ये सब कुछ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सका। एक तरफ तो मैं तुम्हारे करीब आना चाहता था और दूसरी तरफ मैं मुसलसल अपने आप से उलझ रहा था। मैं इस कदर डिप्रेस्ड था कि बिल्कुल पागल होने के करीब था फिरोजा। हम आ गए मामा। कुबरा ने कहा शिफ्टिंग में तुम्हारी मदद करते हैं। मैं भी चाहती थी मामा, सिर्फ कुबरा नहीं। क्या मैं तुम दोनों से काम करवाऊंगी? अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी से हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलो अंदर। आतिश ओ मेरी अंकल, बच्चियों। आप भी यहाँ मामा की मदद के लिए आए हैं? हाँ, खुश आमदीद।
ईगे का कुछ पता चला? ओ सलजूक, तुमने मुझे डरा दिया। तुम ईगे से किस जवाब के मुंतजिर हो? तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेरी बात को टालो मत। नहीं, अभी तक बात नहीं हुई। तुम कैसी औरत हो? फोन करो ना फिर उसे। कर लूंगी मैं। उठो उठो, अभी करो। मोबाइल फोन ऑफ है उसका। घर वाले नंबर पे करो। ठीक है, चिल्लाओ मत, करती हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह। हेलो, कौन? हाँ, अदीला साहिबा, कैसी हैं आप? क्या जैनब घर पे है? जी घर पर ही है, मगर क्या हुआ अदीला साहिबा? आप मेरी उससे बात करा दें। वो अपने कमरे से ही नहीं निकल रही। थोड़ा झगड़ा हुआ है ईगे साहब के साथ। क्या हुआ बेगम? देखो, अगर कुछ है तो जैनब को मैं घर ले आता हूँ। अच्छा, मतलब सो रही है। हाँ, सही है, आप उसे मेरे फोन का बता देना। नहीं, सो तो नहीं रही वो। उसके बाबा भी यहाँ बैठे हैं, वो उसे बहुत दुआएं दे रहे हैं। सुरैया साहिबा को मेरा सलाम देना। अल्लाह अल्लाह। सुरैया साहिबा, जैनब कई घंटों से कमरे से बाहर ही नहीं आई हैं। उनकी अम्मी भी परेशान हैं। आप जाकर देखें, आपका कहना जरूर मानेगी वो। आप बड़ी हैं इस घर की, आप कोशिश तो करें। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन चलो देखती हूँ। जैनब, ये मैं हूँ, दरवाजा खोलो। आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी माँ का फोन आया था। बहुत शुक्रिया, थोड़ी देर में फोन करती हूँ। पहले तुम अपनी हालत तो ठीक करो। देखो, जो परेशानी उठानी थी वो हम उठा चुके हैं, अब उनको तो परेशान मत करो। सुरैया साहिबा, प्लीज मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करें। आप गलत समझ रही हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। देखो, जो कुछ हो रहा है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, मगर पिछले वाकयात ने तुम्हारी शादी के बारे में मेरी सोच को कुछ और मजबूत कर दिया है। मेरे हिसाब से तो ये शादी होनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? क्यों आप मेरी इतनी मुखालफत करती हैं? देखो, मुझे तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं है जैनब, मैं तुम्हें एक अच्छी लड़की समझ रही थी, मगर तुम दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के लोग हो। ईगे के साथ ऐसी लड़की होनी चाहिए जो उसे समझ सके। तुम ईगे के मिजाज को नहीं समझ सकी हो। मैं उसे समझा लूंगी, अगर वो मुझे एक चांस दे तो। हाँ, तुम लोगों की ये मुश्किल तो मुझे भी नजर आ रही है। शायद कुछ अरसे तुम लोगों को अलग रहकर सोचना चाहिए। सिर्फ ईगे ही नहीं, बल्कि तुम्हें भी संजीदगी से सोचना होगा। ये तुम लोगों की मुस्तकबिल का सवाल है। ईगे मेरा शौहर है। शादी इतनी आसानी से खत्म होने वाली चीज नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। हम फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, हमने पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने का वादा किया है। इस रिश्ते के तमाम तकाजों का ख्याल रखने तक। अगर तुम इस रिश्ते को जारी रखना चाहती हो तो तुम्हें पहले अपनी इस हालत को तब्दील करना होगा। मेरे ख्याल में किसी अक्लमंद मर्द को ऐसी औरत से ताल्लुक नहीं रखना चाहिए जो ना हालात का मुकाबला करने के काबिल हो और ना अपने शौहर को कभी खुशी दे सकती हो।